गतिहीन पंगुसा पड़ा पड़ा, ढह कर जैसे बन रही डीह। जब जड़ बंधन सा एक मोह, कसता प्राणों का मृदु शरीर। आकुलता और जकड़ने की तब, ग्रंथि तोड़ती हो अधीर। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी में हमारे अंतर जगत की, मन मस्तिष्क की, मानव संस्कृति के उदय की इस कथा में हम आ पहुँचे हैं ईर्ष्या के पड़ाव पर। मनु और श्रद्धा का जहाँ एक अपना ऐतिहासिक अस्तित्व है, वहीं प्रसाद जी ने इन्हीं चरित्रों को एक सांकेतिक अर्थ भी दिया है। यूं भी प्रागैतिहासिक काल से ही संबंध है इस कथा का, जिसे आमतौर पर इतिहास की सीमा में रखा ही नहीं जाता है। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो कभी उन ऐतिहासिक स्रोतों की भी बात करूंगी मैं थोड़ा थोड़ा। मनु का प्रलय काल में नौकारोहण द्वारा आत्मरक्षण, फिर मत्स्य द्वारा उनकी प्राण रक्षा, ये सब तो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, मत्स्य भागवत और भविष्य पुराणों में भी उल्लेखित है। कुरान शरीफ और बाइबल में भी नूह की कश्ती, नोअज़ आर्क, इसके नाम से भी कुछ ऐसा ही जिक्र आया है। तो वैसे देखा जाए तो प्रसाद जी ने इन सभी खंडशः घटनाओं को एक सुव्यवस्थित रूप क्रमबद्ध करके दिया है, एक कथा वस्तु बना दिया है। सरल नहीं है ऐसा करना, परंतु काव्य और इतिहास अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। काव्य में इतिहास रहता है, पर काव्य ही इतिहास नहीं होता। कवि के लिए उसकी काव्य प्रतिभा और कौशल अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसका वो अधिक से अधिक प्रदर्शन करना चाहता है, अभिव्यक्ति करना चाहता है। इसलिए वो यथावत इतिहास को, इतिवृत्त को भी अपने काव्य प्रसाद के निर्माण के लिए वो ईंटें जोड़ने वाले गारे के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन रूपरेखा, परिकल्पना, भाषा, अलंकार, सौंदर्य, ये सब उसका अपना होता है। कवि तो अपनी अंतर दृष्टि से काम लेते हुए अनदेखी बातों को भी देखी हुई जैसी बता देते हैं। इसीलिए हम इस महाकाव्य को भी शुद्ध इतिहास नहीं मान सकते। प्रारंभिक घटनाएं श्रद्धा से पुत्र उत्पत्ति तक प्राचीन कथा स्रोतों में किसी न किसी रूप में मिल जाती है। शेष प्रसंग तो कवि द्वारा कल्पित ही हैं। विशेषकर दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आश्रय लिया है प्रसाद जी ने यहाँ पर। देखिए, केवल एक प्रारंभिक शब्द चिरमुक्त पुरुष, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे मेरी विचार श्रृंखला को कहाँ तक ले आया। पुरुष अपनी चिरकालिक प्रवृत्ति के अनुसार सदा से स्वयं को मुक्त जानता है, स्वतंत्र है, निरंकुश है। और मनु के व्यवहार को लेकर पुरुष प्रवृत्ति के बारे में अपने विचारों को स्वयं मनु से ही कहलवा रहे हैं प्रसाद जी। तो सुनने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, विचारकों के लिए, सामाजिक सामंजस्य के प्रतिनिधि प्रगतिवादियों के लिए निश्चय ही यह महाकाव्य वाद विवाद का, तर्क वितर्क का विषय है। संभावनाएं, दृष्टिकोण, दिशाएं अनेक हो सकती हैं जीवन के किसी भी बिंदु से आगे चलने के लिए। तो कवि ने अपने कथानक के क्रमानुसार संभवतः इस ईर्ष्या भाव के विस्तार के लिए मनु की इस परिस्थिति को चुना। खैर, ऐसी काव्य से जुड़ी चर्चा तो हम बार बार करते ही रहेंगे। अब यहाँ पे रुकते हैं और आगे चलते हैं प्रसाद जी के मनु और श्रद्धा के पास। सुने क्या बातचीत हो रही है दोनों के बीच, क्या कह रहे हैं मनु श्रद्धा से अपनी सफाई में। चिर मुक्त पुरुष वह कब इतने अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह, गतिहीन पंगुसा पड़ा पड़ा ढह कर जैसे बन रही डीह। जब जड़ बंधन सा एक मोह कसता प्राणों का मृदु शरीर, आकुलता और जकड़ने की
तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर। कहते हैं मनु कि श्रद्धा, तुम तो जानती ही हो कि मैं एक पुरुष हूँ, चिरमुक्त, सदा से मुक्त, और पुरुष जाति सदा से मुक्त ही रही है। वो कभी निरीह बन विवश हो यूं अवरुद्ध श्वास नहीं ले सकता। अर्थात पुरुष कभी भी विवशता का, परतंत्रता का जीवन नहीं बिता सकता। मेरे स्वभाव में ही जब नहीं है ऐसा जीवन, तो मैं भला कैसे गतिहीन पंगु समान बना पड़ा रहूं। तुम चाहती हो कि मैं गांव के एक उजड़े हुए ढह चुके टीले के समान जड़ बना बेजान बदरंग सा पड़ा रहूं, उन्नति ना करूं, आगे ना बढ़ूं। ऐसा मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। तुम्हारा मोह मुझे एक पाश की तरह, एक रस्सी की तरह जकड़ना चाहता है, कस रहा है मुझे बुरी तरह। और तुम तो जानती ही हो कि अधिक कसने से रस्सी का बंधन टूट जाया करता है अपने आप ही। उसी प्रकार तुम मुझे जितना अधिक बांधने का प्रयास करोगी, उतना ही अधिक उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करेगा मेरा यह शरीर। कोमल प्राणों से ही तो है इसकी सत्ता, लेकिन जब कसने लगेगा तुम्हारा मोहपाश, तो दम घुटने लगेगा इसका। वो आकुल हो, अधीर हो, स्वयं को जगड़ती हुई हर श्रृंखला को छटपटा कर, उचित अनुचित प्रयत्न कर तोड़ देना चाहेगा, हर बंधन से मुक्त हो जाना चाहेगा। आपको यहाँ याद दिला दूं श्रद्धा की वो बात जिसके बदले आई है मनु की ये सारी प्रतिक्रिया। श्रद्धा ने जब मनु को अपने घर लौटते, अपने घोंसलों में लौटते, लौटकर अपने बच्चों के मुख चूमते पक्षियों का उदाहरण देते हुए कहा था कि तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम खून से लथपथ लाल सूर्य बने अब तक इस अंधेरे में घूम रहे हो, जबकि मैं यहाँ अकेली अपनी इस सूनी गुफा में बेचैनी से तुम्हारी राह देखती रही हूँ, तुम्हारे पैरों की आहट सुनने के लिए तरसती रही हूँ। अब देखिए पुनः एक बार दोनों के दृष्टिकोण में, दोनों की परिभाषाओं में, दोनों की मनस्थिति में, स्वभाव में, मान्यताओं में, प्राथमिकताओं में, दोनों की अभिरुचि के क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनु की आज भी उन्नति की, आगे बढ़ने की परिभाषा अलग है और श्रद्धा की अलग। हंसकर बोले, बोलते हुए निकले मधु निर्झर ललित गान। गानों में हो उल्लास भरा, झूमे जिसमें बन मधुर प्राण। वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाए भूल। आशा के कोमल तंतु सदृश तुम तकली में हो रही झूल। हंस कर बोले, बोलते हुए निकले मधु निर्झर ललित गान। गानों में हो उल्लास भरा, झूमे जिसमें बन मधुर प्राण। वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाए भूल। आशा के कोमल तंतु सदृश तुम तकली में हो रही झूल। तो फिर कुछ याद कर, कुछ नरमाई से अब बोल उठते हैं मनु श्रद्धा से कि पहले तो तुम मेरे आने पर बड़ा हंसकर बोला करती थी, चहक उठती थी। एक अदम्य प्रसन्नतावश लगता था कि मानो किसी सुंदर झरने के समान कल कल गान हो रहा हो, मानो कोई मधुर संगीत बज उठा हो। उस समय तुम्हारे मन में भी प्रेम की एक तीव्र उमंग हुआ करती थी और मैं भी तुम्हारे उस मधुर संगीत में रमा आनंद से झूमने लगता था। कहाँ गई तुम्हारी वो आकुलता, तुम्हारी वो प्रेम की उत्कट इच्छा जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाया करता था। घर लौटने की एक बेसब्री सी हुआ करती थी, लेकिन अब तुम सारा दिन तकली लिए किसी अन्य ही आशा के कोमल धागे से बंधी रहती हो। मेरी ओर तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता। बांधना मुझे भी चाहती हो, लेकिन
स्वयं बंधती जा रही हो कहीं और। मुझे निराशा में छोड़ अपने लिए खोज ली है तुमने एक नई आशा। यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें शावक के सुंदर मृदुल चर्म, तुम बीज बीनती क्यों मेरा मृगया का शिथिल हुआ न कर्म। तिस पर यह पीलापन कैसा, यह क्यों बुनने का श्रम सखेद, यह किसके लिए बताओ तो क्या इसमें है छिप रहा भेद। यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें शावक के सुंदर मृदुल चर्म, तुम बीज बीनती क्यों मेरा मृगया का शिथिल हुआ न कर्म। तिस पर यह पीलापन कैसा, यह क्यों बुनने का श्रम सखेद, यह किसके लिए बताओ तो क्या इसमें है छिप रहा भेद। मनु अभी तक जानते नहीं है कि कारण क्या है, इसीलिए बार बार पूछ उठते हैं श्रद्धा से कि तुम ये सारा दिन तकली क्यों चलाती रहती हो। क्या पशु शावकों की, पशुओं के बच्चों की कोमल मृदुल चर्म, कोमल खाल तुम्हें मिलती नहीं है अपना शरीर ढकने के लिए। क्या आवश्यकता है एक नए उपक्रम की, जब मैं सब कुछ उपलब्ध करा ही देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी आवश्यकता का सब सामान। और इसके अतिरिक्त तुम ये बीज क्यों बीनती रहती हो। क्या मेरा मृगया कर्म शिथिल हो गया है। मैं अब भी उसी बल कौशल से शिकार करता हूँ। मैं आखेट से जो मांस लाता हूँ उससे क्या पूरा नहीं पड़ता है। क्यों करती हो यह सब अतिरिक्त अनावश्यक कार्य। देखो न जाने क्यों तुम्हारा शरीर भी पीला पड़ गया है, कितनी कमज़ोर हो गई हो। कपड़ा बुनने में इतना श्रम क्यों करती हो, इतना श्रम कि स्वयं को इतना थका लेती हो कि मेरे स्वागत में मुस्कुरा भी नहीं सकती। क्या है यह सब, किसके लिए, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यह रहस्य। कुछ तो बात है, कोई तो भेद है जो तुमने मुझसे छिपा रखा है। बताओ तो सही क्या कारण है कि अपना सुख चैन आराम, हमारे परस्पर प्रेमालाप के वो सुखमय पल सब पर भारी पड़ गया है तुम्हारा ये तकली का, ये सूत काटने का, ये बीज बीनने का कर्म। मनु की बात सुन के लगता है कि मनु के प्रभाव में आकर श्रद्धा ने मनु के मृगया से, आखेट से लाया हुआ पशु मांस भी खाया है, पशु चर्म से अपना शरीर भी ढका है, किंतु अब जो नया जीवन उनके भीतर, उनके अंदर पल रहा है, वो उस पर इस हिंसा की छाया नहीं पड़ने देना चाहती। अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारा कहीं अस्त्र, वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं, हिंसक से रक्षा करे शस्त्र, पर जो निरीह जी कर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारा कहीं अस्त्र, वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं, हिंसक से रक्षा करे शस्त्र, पर जो निरीह जीकर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। अब श्रद्धा को तो पहले ही मनु की मृगया से घृणा थी, तो मनु ने इस शब्द को लेकर श्रद्धा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मौका मिल गया था श्रद्धा को भी प्रत्युत्तर का। बोली कि अपनी रक्षा के लिए यदि अस्त्र चल जाए, यदि कोई जानवर जंगल में तुम पर आक्रमण कर दे और अपने बचाव के लिए तुम उस पर अस्त्र चला दो, ये परिस्थिति, ये कारण तो हिंसा का समझ में आता है, किंतु शरीर पर मौसम के प्रभाव से बचाव के लिए पशु हत्या, या फिर शरीर के पोषण तुष्टि के लिए, क्षुधापूर्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए हिंसा, ये मेरी समझ के बाहर है।
यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थ में दोनों एक से लगते हैं पर थोड़ा भिन्न है। आपकी जानकारी के लिए अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है जैसे भाला, और शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाता है जैसे तलवार। तो फिर से समझाते हुए अपना दृष्टिकोण मनु को कहती हैं श्रद्धा कि जो निरीह भोले भाले सीधे साधे पशु जिंदा रहते हुए भी हमारे काम आ सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, उन्हें क्यों मारा जाए? क्यों ना उनको जिंदा ही रखकर प्रेम से पाल कर पोषित कर और अधिक उपयोगी बना लिया जाए? क्यों करते हो उनका वध? इसका कारण मैं आज तक नहीं समझ सकी। चमड़े उनके आवरण रहे, ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हो मासल बनकर हम अमृत दुहे वे दुग्ध धाम। वे द्रोह न करने के स्थल हैं, जो पाले जा सकते सहेतु। पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जल निधि में बने सेतु। चमड़े उनके आवरण रहें, ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हों मासल बनकर हम अमृत दुहें वे दुग्ध धाम। वे द्रोह न करने के स्थल हैं, जो पाले जा सकते हैं सहेतु। पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जल निधि में बने सेतु। तो श्रद्धा फिर केवल यूं ही कह के छोड़ नहीं देती, उदाहरण देते हुए कहती हैं मनु से कि देखो पशुओं का सुंदर चर्म उनके ही शरीर का आवरण बने, वही सही है। हमारा काम तो उनकी ऊन से भी चल जाएगा, और यूं भी ऊन को तो एक बार निकालने पर वो फिर आ जाएगी, निरंतरता बनी रहेगी। मार कर तो एक ही बार में सब समाप्त हो जाएगा। वे मासल हृष्ट पुष्ट हो जीते रहें, खेलते कूदते रहें, जिससे दुग्ध से भरे रहें, दुग्ध धाम बने रहें उनके अंग, और उनके शावकों से बचा हुआ वो अमृत समान दुग्ध हमें भी प्राप्त हो सके। तो यदि किसी पशु को हम किसी उद्देश्य से, किसी उपयोगिता के कारण, किसी विशेष प्रयोजन से पाल सकें तो इसमें हानि क्या है? क्यों करें उनसे व्यर्थ शत्रुता? यदि हम पशुओं से कुछ अधिक हैं, बेहतर मानते हैं अपने आप को, तो क्यों ना हम इस संसार रूपी समुद्र में उनके उद्धार का, उनकी रक्षा का कारण बने? एक सेतु बन पार लगा दे उनका भी जीवन। क्यों बेमौत बेउम्र मरते रहें वो, चाहे जब, यहाँ तक कि नन्हे बालक भी। मैं तो यह मान नहीं सकता सुख सहज लब्ध यूं छूट जाए, जीवन का जो संघर्ष चले वह विफल रहे हम छले जाएं। काली आँखों का तारा मैं देखूं अपना चित्र धन्य, मेरा मानस का मुकुर रहे प्रतिबिंबित तुमसे ही अनन्य। मैं तो यह मान नहीं सकता सुख सहज लब्ध यूं छूट जाए, जीवन का जो संघर्ष चले वह विफल रहे हम छले जाए। काली आँखों का तारा मैं देखूं अपना चित्र धन्य, मेरा मानस का मुकुर रहे प्रतिबिंबित तुमसे ही अनन्य। एक बहस सी छिड़ गई है दोनों के बीच, लगता है एक दूसरे की बात स्वीकार्य नहीं है दोनों को, और मनु तो स्पष्ट कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारी ये बातें मान ही नहीं सकता। जीवन में जो कुछ सुख मुझे चाहिए और जो सहज लब्ध है, यानी आसानी से मुझे प्राप्त है, हो सकता है, उसे मैं क्यों छोड़ दूँ? ये जीवन तो एक संघर्ष है, एक प्रकार का युद्ध है, और हम निरंतर ये संघर्ष करते रहे हैं, करते रहेंगे, और संघर्ष करते हुए भी हम विफल रहें, सफलता भी प्राप्त न करें तो क्यों? क्या प्रयोजन इस संघर्ष का? क्यों छले जाएं हम? क्यों अपने आप को धोखा दें और स्वयं को इन ऐश्वर्यों से, सुखों से वंचित रखें? क्यों ना हम करें इस संघर्ष में
विजय का अनुभव क्यों न प्राप्त करें हम इस कर्म का फल जो इन्हीं सहज लब्ध ऐश्वर्यों से, सुख साधनों से मिल सकता है हमें, और मिला भी हुआ है। यह सब तो मुझे चाहिए ही, और इसके अतिरिक्त चाहिए तुम्हारा सारा प्रेम और विश्वास, पूर्णाधिकार, एकाधिकार। तुम्हारी काली आंखों के तारों में, तुम्हारी आंखों की पुतलियों में मुझे केवल अपना ही बिंब, अपना ही चित्र दिखाई दे, किसी अन्य की छाया भी न हो वहाँ। मेरे मानस का मुकुर, मेरे मन रूपी दर्पण में तुम ही प्रतिबिंबित रहो सदा, केवल तुम्हारी ही छवि झलकती रहे वहाँ, अनन्य, कोई अन्य नहीं। वैसे तो मनु के अलावा कोई अन्य है भी नहीं श्रद्धा के जीवन में, किंतु मनु के हृदय में एक हल्का सा आभास है किसी अन्य की उपस्थिति का, लेकिन वो कौन है, क्या है, नहीं जानते हैं। श्रद्धे यह नव संकल्प नहीं, चलने का लघु जीवन अमोल। मैं उसको निश्चय भोग चलूं, जो सुख चल दल सा रहा डोल। देखा क्या तुमने कभी नहीं, स्वर्गीय सुखों पर प्रलय नृत्य, फिर नाश और चिर निद्रा है, तब इतना क्यों विश्वास सत्य। श्रद्धे यह नव संकल्प नहीं, चलने का लघु जीवन अमोल। मैं उसको निश्चय भोग चलूं, जो सुख चल दल सा रहा डोल। देखा क्या तुमने कभी नहीं, स्वर्गीय सुखों पर प्रलय नृत्य, फिर नाश और चिर निद्रा है, तब इतना क्यों विश्वास सत्य। फिर कहते हैं श्रद्धा से देते हुए अपना एक नया तर्क कि ये मेरा जो कर्म है, जो मैं करता हूँ, ये कोई नव संकल्प नहीं है। जो मेरी धारणा है ये तो मैंने बहुत पहले से ही बना ली थी, मैंने बहुत पहले ही ठान लिया था, तय कर लिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब सुख क्षणिक हैं, चल दल के समान, एक चंचल पीपल के पत्ते के समान डोलते रहते हैं, अस्थाई से न जाने कब टूट कर गिर पड़े। तो मैं उन्हें गिरने से पहले लपक लेना चाहता हूँ। निश्चय है मेरा कि इसी क्षणिक और अनमोल जीवन में उन सभी सुखों को मैं भोग लूँ। क्या तुमने नहीं देखा कभी देवों का विनाश, कितने अलौकिक सुख प्राप्त थे उन्हें, फिर भी प्रलय ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा नर्तन किया प्रलय ने, ऐसा विनाशकारी तांडव कि देवता स्वयं भी नष्ट हो गए उसी प्रलय में। जब हम जानते हैं कि फिर नाश होगा, फिर आएगी चिर निद्रा, फिर ग्रस लेगी मृत्यु, तो क्यों ये सब सोचना, किस लिए, किसके लिए? सब कुछ तो क्षणिक है। क्यों है फिर भी तुम्हें अहिंसा, परोपकार और विकास के प्रति इतनी निष्ठा, इतना अडिग विश्वास? जो जीवन नश्वर है उसके नष्ट होने से पहले क्यों नहीं भोग लेती सब सुख, सब आनंद, सब ऐश्वर्य? यह चिर प्रशांत मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग, यह संचित क्यों हो रहा स्नेह, किस पर इतनी हो सानुराग? यह जीवन का वरदान मुझे दे दो रानी, अपना दुलार, केवल मेरी ही चिंता का तब चित्त वहन कर रहे भार। यह चिर प्रशांत मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग, यह संचित क्यों हो रहा स्नेह, किस पर इतनी हो सानुराग? ये जीवन का वरदान मुझे दे दो रानी, अपना दुलार, केवल मेरी ही चिंता का तब चित्त वहन कर रहे भार। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि जब तुम जानती हो कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, तो फिर न जाने यहाँ तुम किस चिरस्थायी शांति और कल्याण की कामना करती हो?
ये भावना तुम्हारे हृदय में क्यों जाग रही है? ये अपना प्रेम और दुलार तुम किसके लिए एकत्रित कर रही हो? तुम्हारा किस प्राणी के प्रति आजकल अनुराग बढ़ता जा रहा है? मनु का मानना है कि यदि मैं ही हूँ तुम्हारे जीवन की अंतिम अभिलाषा, तो जुड़ जाओ मेरे साथ, मेरी प्रवृत्तियों के साथ। स्वीकार करो, एक दूसरे के साथ एक समान सोच के साथ ही हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रह सुख का जीवन बिता सकते हैं। किंतु तुम्हारा मार्ग अब दिशा बदलता दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा कर रही हो? जो मेरा है उसे मेरा ही रहने दो। फिर बड़े प्रेम से श्रद्धा से कहते हैं, श्रद्धे, हे रानी, तुम मुझे वो अपना प्यार और दुलार जो मेरे जीवन के लिए वरदान के समान है, अर्थात सबसे बड़ी सफलता है मेरे जीवन की, वो मुझे दे दो फिर से। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय केवल मेरी ही सुख सुविधाओं की चिंता करे, किसी अन्य की नहीं। वो देख समझ रहे हैं कि जो श्रद्धा आजकल श्रम कर रही हैं वो अपने लिए भी नहीं है, और मनु को तो उसकी आवश्यकता ही नहीं, न सूत की, न बीजों की, न निरामिष भोजन की। तो फिर वो आखिर है किसके लिए? और उसे श्रद्धा करती भी हैं पूरी तन्मयता से। मनु की ओर से ध्यान हटता सा जा रहा है उनका। अपने मन का एक कोना साफ कर एक नई जगह तैयार कर रही हैं श्रद्धा, जिसमें वो मनु के हिंसा कर्म की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहती। शायद इसीलिए स्वयं तो उन्होंने मजबूरी में मनु की प्रवृत्तियों को अपनाया होगा, लेकिन अब जब एक नए जीवन को संवारना उनके हाथ है, वहाँ वो उसमें कोई रुकावट, कोई विघ्न बाधा नहीं आने देना चाहती। मेरा सुंदर विश्राम बना सृजता हो मधुमय विश्व एक, जिसमें बहती हो मधुधारा, लहरें उठती हो एक एक। मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चली वहाँ धीर। यूं कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चली वहाँ अधीर। मेरा सुंदर विश्राम बना सृजता हो मधुमय विश्व एक, जिसमें बहती हो मधुधारा, लहरें उठती हों एक एक। मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़ मनु को ले चली वहाँ अधीर। अब मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय केवल मुझे विश्राम देने वाला एक ऐसा नया विश्व बन जाए, जिसमें सब सुख साधन हो, सुखोपयोग की संपूर्ण सामग्रियों से सुसज्जित होकर एक ऐसे रमणीक विश्व का निर्माण कर दो तुम मेरे लिए, जिसमें अनुराग की मधुर धारा बहती हो और उसमें मेरे प्रति भावनाओं की लहरें एक एक कर उठती हों निरंतर। श्रद्धा सब सुन रही हैं मनु की बात, जान रही हैं मनु का मंतव्य, मनु क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनु को प्रेम नहीं करती, लेकिन अपनी परिस्थिति के कारण वो संभवतः उसका एहसास नहीं दिला पा रही हैं उन्हें, जिससे बांट रही हैं वो अपना प्रेम। मनु के हिस्से का एक कोना जिसके लिए खाली कर रही हैं, वो भी तो मनु का ही अंश है। और मातृत्व की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि संतान से बढ़कर फिर कुछ नहीं होता उसके लिए। उसका जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी दिनचर्या उसी के अनुसार ढलती जाती है, तो अंतर तो आएगा ही। लेकिन मनु के लिए तो अभी ये केवल एक रहस्य है। वो जानती हैं कि मनु नहीं जानते इसका कारण, लेकिन अब सीधे सीधे बताएं तो कैसे। इसलिए इस रहस्य को खोलने के लिए वो कुछ दिखाना चाहती हैं मनु को। इसीलिए मनु की बातों का कोई उत्तर न देती हुई श्रद्धा कहती हैं उनसे, तुम एक अलग विश्व के निर्माण की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने भी एक छोटी सी
कुटिया बनाई है, चलो पहले चलकर उसे देख लो। इतना कह के वो मनु का हाथ पकड़कर उत्सुकता के साथ उन्हें एक तरफ ले जाती हैं। मनु भी कौतूहलवश चल देते हैं श्रद्धा का हाथ थामे, देखने श्रद्धा की वो रहस्यमयी नवनिर्मित कुटिया। शायद मनु ये सोच रहे हैं कि जिस संपूर्ण सुख सामग्रियों से सुसज्जित विश्व की कल्पना वो कर रहे हैं कि श्रद्धा ऐसा एक विश्व उनके लिए निर्माण करें, शायद ऐसा ही कुछ श्रद्धा ने बनाया है जो उन्हें दिखाने ले जा रही हैं। लेकिन क्या देखा मनु ने, क्या हुई उसकी प्रतिक्रिया उन पर, क्या हुआ उसके उपरांत, इसे जानने के लिए तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। तो आइए आज तो चलिए छोड़ते हैं दोनों को यहीं उस कुटीर में विचरण करते। अगली बार लौटेंगे, जानेंगे इसके बाद का घटनाक्रम। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह आज भी दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। चिरमुक्त पुरुष वह कब इतने अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह, गतिहीन पंगुसा पड़ा पड़ा ढहकर जैसे बन रही डीह। जब जड़ बंधन सा एक मोह कसता प्राणों का मृदु शरीर, आकुलता और जकड़ने की तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर। हंसकर बोलते हुए निकले मधु निर्झर ललित गान, गानों में हो उल्लास भरा झूमे जिसमें बन मधुर प्राण। वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाए भूल। आशा के कोमल तंतु सदृश तुम तकली में हो रही झूल। यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें शावक के सुंदर मृदुल चर्म। तुम बीज बीनती क्यों मेरा मृगया का शिथिल हुआ न कर्म। तिस पर यह पीलापन कैसा, यह क्यों बुनने का श्रम सखेद। यह किसके लिए बताओ तो, क्या इसमें है छिप रहा भेद। अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारा कहीं अस्त्र, वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं। हिंसक से रक्षा करे शस्त्र, पर जो निरीह जी कर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी बन। इसका मैं समझ सकी न अर्थ। चमड़े उनके आवरण रहे, ऊनों से मेरा चले काम। वे जीवित हो मासल बनकर हम अमृत दुहे वे दुग्ध धाम। वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहेतु। पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भवजल निधि में बने सेतु। मैं तो यह मान नहीं सकता सुख सहज लब्ध यूं छूट जाए। जीवन का जो संघर्ष चले वह विफल रहे हम छले जाएं। काली आँखों का तारा में
प्रतिबिंबित तुमसे ही अनन्य। श्रद्धे यह नव संकल्प नहीं, चलने का लघु जीवन अमोल। मैं उसको निश्चय भोग चलूं, जो सुख चल दल सा रहा डोल। देखा क्या तुमने कभी नहीं, स्वर्गीय सुखों पर प्रलय नृत्य। फिर नाश और चिर निद्रा है, तब इतना क्यों विश्वास सत्य। यह चिर प्रशांत मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग। यह संचित क्यों हो रहा स्नेह, किस पर इतनी हो सानुराग। यह जीवन का वरदान मुझे दे दो रानी, अपना दुलार। केवल मेरी ही चिंता का तब चित्त वहन कर रहे भार। मेरा सुंदर विश्राम बना सृजता हो मधुमय विश्व एक, जिसमें बहती हो मधुधारा, लहरें उठती हों एक एक। मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ मन को ले चली वहाँ अधीर। यूं कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ मन को ले चली वहाँ अधीर। जय शंकर, जय भारत।